तो प्यारे दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2024, दिन बुधवार। और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। पेंशन की नई स्कीम का ड्राफ्ट, एक मुश्त राशि नहीं पर 100% फंड निवेश संभव। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यूपीएस के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रही है। यूपीएस का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसके अनुसार गाइडलाइन बनाई जाएगी। यह दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। इसी के अनुसार कर्मचारियों को 31 मार्च तक एनपीएस और यूपीएस में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारियों के पास फंड में जमा 100% राशि के निवेश का विकल्प रहेगा। एनपीएस में कर्मचारी सरकार की ओर से सुझाए गए 12 सर्विस प्रोवाइडर के जरिए 50% राशि तक का निवेश बाजार जोखिम के अनुसार कर सकते थे। यूपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक मुश्त राशि निकालने का विकल्प नहीं मिलेगा, यानी उनके फंड में जमा 100% राशि का उपयोग पेंशन में किया जाएगा। वहीं एनपीएस की बात करें तो इसमें से 60% राशि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय मिलती थी, बाकी बची 40% राशि से ही उसकी पेंशन बनती थी। एक पोर्टल में 7 लाख सरकारी कर्मचारियों की कुंडली। जी हाँ दोस्तों, राज्य में शासकीय अमले के प्रबंधन के लिए नई व्यवस्था विकसित होने जा रही है। इस नई व्यवस्था में तबादले से लेकर पदोन्नति, सीआर और विभागीय जांच की नई व्यवस्था तय होगी। इसमें सभी कर्मचारियों का डाटाबेस यानी कुंडली एक पोर्टल पर रहेगा। इनमें मैनुअल व्यवस्था नहीं रहेगी। कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारी एक पोर्टल पर संग्रहित करने से किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना हो या फिर उन्हें पुरस्कार दिया जाना हो, संबंधित अधिकारी कोई आग्रह या पूर्वाग्रह नहीं रख सकेंगे। ऐसे में निष्पक्ष काम होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र लिखा है और प्रदेश के सभी विभागों में पदस्थ शासकीय अमले के लिए एकल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली लागू किए जाने की वकालत की है। जीएडी ने साफ किया है कि प्रदेश में शासकीय सेवकों के वेतन भत्ते, वेतनमान का निर्धारण, समयमान आदि संबंधी कार्यों के ऑनलाइन निष्पादन के लिए वित्त विभाग ने पूर्व में आईएफएमएस पोर्टल प्रणाली लागू की है। शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना शासकीय शिक्षक कर्मचारी अब कोई भी उपव्यवसाय नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट ट्यूशन व अन्य पारिश्रमिक कार्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कोई भी शासकीय शिक्षक व कर्मचारी शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी उपव्यवसाय या धंधा नहीं कर सकता है। प्राइवेट ट्यूशन भी उल्लेखित नियमों के विपरीत किया गया है तो कदाचारण की श्रेणी में आता है। केवल सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकार के अवैतनिक कार्य बिना पूर्व स्वीकृति के किए जा सकते हैं। इस आशय के निर्देश राज्य शासन द्वारा जारी किए गए हैं। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एस के नैना ने परिपत्र जारी कर कहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा केवल डाक संबंधी कार्य, लाइसेंस प्राप्त मुद्रांक विक्रेता कार्य, काजी हाउस का कार्य, सरकारी समितियों का अंशकालिक कार्य, पुस्तक लेखन, समाज शिक्षा तथा पुस्तकालय एवं आकाशवाणी से वार्ता अथवा कलात्मक कार्यक्रमों का प्रसार आदि कार्यों की स्वीकृति की जा सकेगी। कोई कार्य स्वीकार करने के पूर्व वह अपने पदस्थ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी को अवगत कराए। मध्य प्रदेश के स्कूल व सरकारी कार्यालयों में दिसंबर में रहेगी छुट्टियां। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर में हर रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, यानी 8, 15, 22 और 29 तारीख को आपको आराम का समय मिलेगा। इसके अलावा कई कार्यालयों और सरकारी विभागों में शनिवार के अवकाश की भी व्यवस्था है, जिससे 7, 14, 21 और 28 दिसंबर को भी आपको अवकाश मिलेगा। इसके अलावा 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के अवसर पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। साथ ही स्कूल शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा की है, जो 31 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक रहेगा। 8 साल से अटके प्रमोशन, अब बीच का रास्ता निकालने की कवायद। जी हाँ दोस्तों, राज्य में 8 वर्ष से रुके प्रमोशन को शुरू करने की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। बीच का रास्ता निकालने के लिए राज्य कर्मचारी
प्रमोशनों से 1-to-1 चर्चा की जा रही है। ज़्यादातर संगठन पदाधिकारियों ने प्रमोशन शुरू करने की वकालत की है। साथ ही यह भी बताया कि प्रमोशन न होने से कर्मचारियों में नाराजगी है, उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2016 से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। यह स्थिति हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन नियम निरस्त करने के कारण बनी। कोर्ट में प्रमोशन देने से कभी इनकार नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने विसंगति दूर करने को कहा है, लेकिन सरकार ने प्रमोशन ही रोक दिए। कर्मचारियों का तर्क है कि सरकार जिसे चाह रही है उन्हें प्रमोशन दे रही है। कर्मचारियों के मामले में तो सरकार नियमों का हवाला देती है, दूसरी ओर राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को बिना रोके प्रमोशन दिए जा रहे हैं। प्रदेश के ट्राइबल छात्रावासों में जल्द होगी स्थायी अधीक्षकों की नियुक्ति। जी हां दोस्तों, जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने सोमवार को मंत्रालय में जनजातीय कार्य विभाग की संचालित योजनाओं और गतिविधियों की समीक्षा की। मंत्री शाह ने जनजातीय कार्य विभाग के अधीन सभी प्रकार के छात्रावासों के सुचारू संचालन के लिए छात्रावास अधीक्षकों का अलग से कैडर बनाने की मंशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि जल्द ही बड़ी संख्या में छात्रावास अधीक्षकों के नए कैडर के अनुसार सभी रिक्त एवं नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जल्द ही विभाग के सभी छात्रावासों में स्थायी अधीक्षक होंगे। 7 साल बाद फिर ई ऑफिस सिस्टम लागू करने की कवायद, शुरुआत 1 जनवरी से मंत्रालय से। जी हां दोस्तों, मंत्रालय के कामकाज में तेजी एवं पारदर्शिता लाने और फाइलों का मूवमेंट ऑनलाइन करने के मकसद से मंत्रालय में 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस सिस्टम लागू किया जा रहा है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के निर्देश के बाद मंत्रालय में ई ऑफिस सिस्टम शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई है। अब से 7 साल पहले यानी वर्ष 2017 में भी प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई थी। इसकी शुरुआत मंत्रालय से की गई थी, लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। अब देखना होगा कि इस बार ई ऑफिस सिस्टम लागू करने का प्रयोग सफल हो पाता है या नहीं। ई ऑफिस सिस्टम से हर स्तर पर जवाबदेही तय हो जाएगी। इस सिस्टम से लिपिक से लेकर मुख्य सचिव तक फाइल निपटाने की समय सीमा तय है। फाइल समय पर नहीं पहुंचने के लिए कारण भी बताना होगा। छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला अतिथि शिक्षक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जनजातीय बाहुल्य खालवा क्षेत्र के एक स्कूल में छात्रा के छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला स्कूल का टीचर था, जो बतौर अतिथि शिक्षक था। छात्रा के साथ इस तरह के कृत्य को लेकर परिजनों ने स्कूल को घेर लिया। जनजातीय कार्य विभाग ने तत्काल निर्णय लेकर अतिथि शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया। इधर मिली शिकायत पर खालवा पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ छेड़छाड़, पास्को समेत एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था। मामला शासकीय माध्यमिक शाला उदयपुर माल का था, जो कि खालवा से 15 किलोमीटर दूर है। एसपी मनोज कुमार राय ने कहा कि अतिथि शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलते ही खालवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 5 वर्षों में हर सरकारी स्कूल की प्रत्येक कक्षा को बनाया जाएगा डिजिटल। जी हां दोस्तों, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में अगले 5 वर्षों में प्रत्येक सरकारी स्कूल की हर कक्षा को डिजिटल करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश करेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री ने रविवार को रतलाम में चैतन्य कश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रतलाम के सीएम राइज विनोवा स्कूल ने दुनिया भर में पहला स्थान प्राप्त कर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने फाउंडेशन के अनूठे आयोजन की भी तारीफ की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जनजातीय कार्य मंत्री और रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने कहा कि प्रदेश में जनजातीय वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छे करियर के लिए श्रेष्ठ संस्थानों में कोचिंग दिलाई जा रही है। प्रदेश में परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 4 दिसंबर को जिलेवार स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 4 दिसंबर को सैंपल शालाओं में कक्षा 3, 6 और 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया जाएगा।
सर्वेक्षण की रिपोर्ट का केंद्र सरकार द्वारा नीति निर्धारण में उपयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने सर्वेक्षण कार्य में पारदर्शिता रखे जाने के निर्देश मैदानी अमले को दिए हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के संचालन की जिम्मेदारी एनसीईआरटी के पास है, जबकि सीबीएसई को सर्वेक्षण के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश में सर्वेक्षण के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। यह ऑब्जर्वर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक से तालमेल रखकर सर्वेक्षण की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। कोविड काल में मृत कर्मचारी को मेडिक्लेम देने से इनकार, सेवा में कमी, कंपनी पर लगाया हर्जाना। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड काल में मृत बैंक कर्मी के इलाज में खर्च राशि देने से इनकार कर दिया था। मृतक की पत्नी ने कंज्यूमर कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला दिया। कंपनी को देने होंगे 90,000। महिला ने याचिका में कहा था कि उसके पति को अप्रैल 2021 में कोरोना हुआ था। पति पंजाब नेशनल बैंक में पदस्थ थे और उनका बैंक के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा हुआ था। बीमा अवधि अक्टूबर 2021 तक थी। पति को कोविड पता चलते ही अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसी रात निधन हो गया। उनके इलाज पर 45,000 खर्च हुए। बीमा कंपनी में क्लेम प्रस्तुत किया तो बीमा राशि नहीं दी गई। जानकारी थी दोस्तों, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर करें शेयर अपने दोस्तों को, ताकि सभी तक ये जानकारी ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।